वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। मैं जगन्नाथ सर आपका आज सबके लिए लेकर आया हूँ पॉइंट ऑफ सेल टाली प्राइम में कैसे अप्लाई करते हैं। यानी इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मेरा पेरोल सिस्टम कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने अपलोड किया हूँ। जिसको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वो लिंक को क्लिक करना है और वीडियो देख के आप अप्लाई कर सकते हो। चलो, अगर वीडियो के साथ यानी हमारे साथ जुड़े रहना है तो पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो एंड बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारा ऐसा ही वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में आएगा और आप आपका अकाउंटिंग का करियर को बढ़ा सकते हो। चलो, आज का टॉपिक क्या है ना, मेरा पॉइंट ऑफ सेल है। तो पॉइंट ऑफ सेल का मेन टॉपिक क्या है, यानी इसमें हमारा जो कंपनी है तो इसका फीचर है जो एनेबल फीचर करते हैं ना, तो F11 प्रेस करना है और उसमें GST जो है उसको डिजेबल करना है। अगर आपका एनेबल होगा तो उसको करना है क्या, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को नो रखना। मेरा ऑलरेडी नो है तो मैंने कर दिया कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट और मेरा हो जाएगा कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। देन मेरा भी क्या करना है ना, मुझे क्रिएट करना है। यानी पहले मुझे दिखना है कि मेरा जो वाउचर है कि नहीं, जो मेरा वाउचर है मैं अप्लाई करूँगा अभी पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर। तो मेरा तो कंट्रा वाउचर है, पेमेंट है, रिसिप्ट वाउचर है एंड जर्नल वाउचर भी है, सेल वाउचर है और परचेज वाउचर है। लेकिन मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर है क्या, तो F10 प्रेस करोगे ना तो वहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर। तो मेरे पास तो है ही नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए आपको बैक जाओ, यानी कंट्रोल Q से बैक जा सकते हो एंड क्रिएट करने के लिए C प्रेस करो। C प्रेस करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा लेजर, ग्रुप, करेंसी, वाउचर। मुझे करना है वाउचर, देन किया सिलेक्ट। अब यहाँ पे लिखना है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल लिखने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। मुझे करना है सेल, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सेल को। देन यहाँ पे इस साइड यानी जनरल साइड को आपको एंटर करके पास करना है। क्या करना है ना, एंटर करके पास करना है। फिर आपको प्रिंटिंग ऑप्शन में फर्स्ट आपका प्रिंटिंग वाउचर आफ्टर सेविंग उसको करना है यस। यानी जब हम प्रिंट करेंगे ना, जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा तो पहले मेरा सेव होगा, देन उसके बाद मेरा होगा प्रिंटिंग। उसके बाद यूज़ फॉर POS इनवॉइस इसको करना एनेबल ताकि हम कस्टमर को ग्रेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैसेज 1 में मैंने लिखा थैंक यू एंड मैसेज 2 पे लिखा VGT अगेन। देन डिफ़ॉल्ट टाइटल ऑफ प्रिंट में यहाँ पे लिखता हूँ POS। सेट एंड अल्टर डिक्लेरेशन यहाँ पे एनेबल रखना। यहाँ पे लिखा है कि वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। यानी हर एक कस्टमर के लिए वही प्राइस है। तो इसको करना है कंट्रोल S ऑल एक्सेप्ट या फिर एंटर करो तो आपका हो जाएगा पास। देन मैंने कंट्रोल S क्या कर दिया ना, उसको ऑल एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास पे आपको लगाना है यानी लिखना है पॉइंट ऑफ सेल। मैंने लिख दिया पॉइंट ऑफ सेल। अब एंटर करने के बाद गिफ्ट वाउचर ऑप्शन आ गया। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है, यानी एनेबल सबको रखना है और उसको नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग होगा वाउचर, तो इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। जो कस्टमर लेके आएगा वहाँ पे उसका नाम एंटर करना है। और बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये बैंक से होता है, इसलिए मैंने ऑल्ट C प्रेस करके यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बनाऊंगा। तो बैंक ऑफ इंडिया लिखा, वो मेरा अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करो। देन यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसका IFS कोड, जिस बैंक में आप हो तो उसका कुछ IFS कोड रहता है। जैसे मेरा बैंक है IDBI 000G156 है। देन बैंक का यानी स्विच कोड जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के हिसाब से रहता है। अब ब्रांच आपका कल्याण है तो मैंने कल्याण दिया, यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट किया। देन चेक भी मुझे बैंक से आता है तो मैं बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया। कैश तो ऑलरेडी कैश ही है। देन यहाँ पे लेजर नेम यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है सेल अकाउंट का। सेल अकाउंट मेरा अंडर ग्रुप सेल अकाउंट ही आता है। देन यहाँ पे कंट्रोल ऐसे करना है, इसको ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसको कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे भी कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट। अब मेरा हो गया पॉइंट ऑफ सेल लेजर क्रिएट, पॉइंट ऑफ सेल वाउचर हो गया मेरा क्रिएट। अब जाना है बैक, अब आपको करना है लेजर क्रिएट। जैसे मैं पर सेल करना है, किसको सेल करना है, मिस्टर समीर को सेल करना है तो मिस्टर समीर सन्ड्री डेटर। देन यहाँ पे सन्ड्री डेटर सिलेक्ट करो, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे उसको करो ऑल एक्सेप्ट। अब मेरा लेजर क्रिएट हो गया।
अब जाना है, बैक जाना है और आपको करना है स्टॉक आइटम क्रिएट। फॉर एग्जांपल मैंने लिया किटकैट का आइटम, तो किटकैट क्या है, एक चॉकलेट है, तो यहाँ पे क्रिएट करना है उसका ग्रुप चॉकलेट। तो चॉकलेट लिखने के बाद यहाँ पे करो कंट्रोल एस है, ऑल एक्सेप्ट। यूनिट में काउंटिंग करूँगा तो NOS में काउंटिंग करता हूँ, तो फॉर्मल नेम पे वहाँ पे लिखना है नंबर्स, मैंने लिख दिया नंबर्स। देन यहाँ पे करना है कंट्रोल एस है, ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे भी करो कंट्रोल एस है, ऑल एक्सेप्ट। देन यहाँ पे फिर से मैंने और एक आइटम लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओप्पो लिया, तो ओप्पो एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो उसका ग्रुप्स भी ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी ऐसे ही करके आप जितना भी आपके पास गुड्स है तो उसका नाम लिखना है और उसका ग्रुप्स लिखना है, फिर यूनिट्स बनाना है। उसके बाद आपको करना है कंट्रोल एस ऑल एक्सेप्ट। अब उसके बाद मेरा तो स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। अब मुझे जाना है वाउचर में, जाने के लिए वी प्रेस करो। देन मेरे पास ऑप्शन एनेबल यानी आ जाएगा कंट्रा वाउचर पेमेंट, लेकिन मुझे करना है क्या, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल करने के लिए मैं F8 प्रेस कर सकता हूँ या फिर F10 प्रेस करके पॉइंट ऑफ सेल को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। जिसको शॉर्टकट कीज में करना कैसे, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, वो अप्लाई कर लेने का। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पे मैंने मिस्टर समीर लिया। देन यहाँ पे किटकैट पे मैंने लिया 50 क्वांटिटी 500 रेट लगाया। ओप्पो आइटम मैंने लिया कितना ना 10 नंबर्स, और उसका प्राइस कितना यानी रेट ऑफ कितना 29,990। अब कस्टमर ने गिफ्ट वाउचर लेके आया था 20,000 का, तो मैंने 20,000 का लिया और गिफ्ट वाउचर में नाम लिख दिया मिस्टर समीर। यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कस्टमर ने बोला कि मैं 50,000 पेमेंट करूंगा। देन उसके बाद आपका काम क्या है जी, वो कस्टमर का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे देना है। देन चेक से कस्टमर ने बोला कि मैं अभी 2,50,000 पेमेंट करूंगा चेक से, तो उसके बाद चेक उनका जिस बैंक से है तो उस बैंक का नाम लिखना है, और देन उनका चेक का नंबर जो भी रहेगा वो नंबर वहाँ पे लिखना है। देन कस्टमर को देने के लिए कितना ना 4,900 है। अब कस्टमर ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यानी मेरे पास 500 का नोट है, तो मेरा 100 रुपीज़ तो नहीं है छुट्टा, तो मैं 5,000 पेमेंट करूँगा, तो 5,000 वहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर मैं 4,900 लिखूंगा तो बैलेंस मेरा कुछ नहीं आ रहा था, अब मैं 5,000 लिखा तो मेरा बैलेंस 100 आ रहा है, यानी 100 कस्टमर को वापस करना है। तो यहाँ पे नरेशन लिख देने का, जैसे बिंग सेल टू मिस्टर समीर, यानी कस्टमर का नाम लिख सकते हो या फिर टू कस्टमर लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो लिखो। देन कंट्रोल ऐसे करो उसको ऑल एक्सेप्ट। मैंने एनेबल किया था कि मेरे पहले सेव होगा फिर उसका बाद प्रिंट आएगा। यहाँ पे मेरा प्रीव्यू के लिए आई, यानी मैं करूँगा प्रीव्यू के लिए आई प्रेस किया, और इसको जूम करने के लिए Alt+Z प्रेस करो। अभी आप देख सकते हो कि कस्टमर जो रीड करेगा उसको मिलेगा इनवॉइस, वो कस्टमर है, वो वहाँ पे बिल क्या है ना बायर का नाम है और क्या क्या आइटम परचेज किया है, और उनका टोटल बिल अमाउंट कितना ना 3,24,900। अब कस्टमर ने गिफ्ट वाउचर भी दिया है, क्रेडिट कार्ड से भी दिया, चेक से भी पेमेंट किया है, साथ साथ वो कैश से भी पेमेंट किया, तो टोटल लिखने के बाद उनका अमाउंट उतना हो रहा है और उन्होंने वापस कर दिया कितना 100। अब डिक्लेरेशन भी मैंने जो लिखा था वो भी है, और थैंक यू एंड विजिट अगेन भी है, यानी वो ग्रेटिंग भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है हमारे लिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्त लोग को शेयर करो।